सभा के पूर्व प्रभारी, पूर्व पदाधिकारी, चाहे सेक्टर के बूथ के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस सभी लोगों की मौजूदगी में माननीय विश्वनाथ पाल जी ने एक अपने नौजवान साथी को, जिन्होंने तन मन धन से देश और समाज की सेवा के लिए संकल्प लिया हुआ है, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और उनको प्रभारी बनाया गया है, श्री उदयराज वर्मा जी, जिनको आने वाले समय में आप लोग हाथी के सामने वाले बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। हमारी माँ बहनें बड़े पैमाने पर यहाँ बैठी। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा ना होते तो हम सब लोग जो आज यहाँ अच्छे अच्छे कपड़ों में और कुर्सियों में बैठे हैं तो यहाँ तक नजर नहीं आते। और इस धरती पर तमाम देवी देवताओं के रहते हुए भी कोई हमारा ध्यान नहीं दिया। हमें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, मकान बना था। घृतम दुग्धम चातांबूलम श्रेष्ठन्नम तथैव च शूद्रावर्जितम। हमारे देश और धरती पर तमाम लोगों को अच्छा खाना मना था, अच्छा कपड़ा मकान था, अच्छे मकान में रहना मना था, घर में रहना मना था, शुद्ध पानी पीना मना था। बताइए, जैसा कि आप लोग चाहते थे कि सुल्तानपुर से कोई बैकवर्ड प्रत्याशी आए तो आप लोगों के बीच में माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं संगठन के सभी लोगों का और माननीय बहन जी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की मांग थी, यहाँ पे मौजूद सभी लोग लगभग मेरे मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, चाहे वो पार्टी के हैं या किसी भी समाज के हैं। सभी लोगों का हमें हमेशा प्यार और दुलार मिलता रहता है। मैं लोगों को सम्मान देता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। मैं हमेशा क्षेत्र में बना रहता हूँ। चाहे जिले के जिस भी कोने से लोग आए हैं वो मुझको बाई फेस बाई नेम जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। कोई भी आदमी यहाँ जितने भी आदमी बैठे होंगे वो यह बता सकते हैं कि वो अगर मुझे फोन करते होंगे वो बताएंगे मैं आपके जिले के इस गांव से बोल रहा हूँ तो मैं उस गांव का नाम जानता हूँ और मैं जानता हूँ भैया आपको मैं जानता हूँ। तो पहली बार आप लोगों के बीच में बहन जी ने, जैसे आप लोग चाह रहे थे, कभी कभी ऐसा होता था कि प्रत्याशी हमारे हिसाब का होना चाहिए, कार्यकर्ता कहते थे, हम लोग जाते थे प्रचार प्रसार में। तो मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को मौका मिला है और इस बार आप लोग पूरी तन मन धन से जितनी भी ताकत है लगा करके आप लोग अपने आप को जिता लीजिए, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ, आपका भाई हूँ और हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक मौका है। मैं तो प्रत्याशी के रूप में बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देके आपकी विनती को सुन के बहन जी ने मुझे भेज दिया है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं तो आपके हिसाब से चल सकता हूँ, लेकिन आगे की सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग तैयार हो जाइए। इस बार बहन जी को ये सीट जीत के देनी है हमें। इस बार हमें, जैसे कि अभी कुछ मीडिया बंधु ने हमारे साहब से पूछा कि कितनी सीटें, तो 80 की 80 सीटें जाने वाली है। इस बार बहन जी ने डिसीजन, सारे डिसीजन बहन जी के अच्छे हैं। सारे समाज के लोगों को अच्छा टिकट बांटने का काम किया है और देखते ही देखते अपने पार्टी की सारी सीटें लड़ाई में आ गई है। चाहे आप फैजाबाद देख लीजिए, पांडे जी का हुआ है, चाहे आप अम्बेडकर नगर देख लीजिए, जहां भी आप देखेंगे सारी सीटें लड़ाई में आ गई। जिस तरीके से वो गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन, खाली गुमराह है, गठबंधन रह ही नहीं गया है। मैं इस मंच से किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं पूरा गठबंधन टूट गया है। इस गठबंधन में कोई बचा ही नहीं है। लड़ाई में वैसे भी अगर सुल्तानपुर की बात करें तो सपा यहाँ हमेशा कभी तीसरे स्थान से दूसरे पे भी नहीं आई है, लेकिन बसपा हमेशा पहले से दूसरे स्थान पे लाने का काम करती है। इस तरीके से समीकरण और सारी चीजें सब कुछ आपके पक्ष में है। जैसे कि यहाँ पे सारे समाज के लोग हैं, मैं सबसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने सपा की भी सरकार देख ली, भाजपा की भी सरकार देख ली है और आज भी सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे है। आप उसमें कभी जाइए तो आपको महसूस होता है कि हाँ अच्छा काम हुआ है। उसके बाद दूसरे एक्सप्रेस वे उठा लीजिए, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है। अगर गलती से गाड़ी आपकी 130 और 40 की स्पीड में हो गई तो जम करके बाहर आ जाती है। माननीय बहन जी ने हर गांव में ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को जो है नौकरी देने का काम किया है सफाई कर्मी के रूप में, जिसमें हर समाज के लोगों को लाभ मिला है। जो कह सकते हैं आप कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उसे माननीय बहन जी ने उठा के सरकारी नौकरी दे दिया। और आपको ज्यादा दूर ढूंढना नहीं, आपके ही गांव में, हर गांव में 2 लोग सफाई कर्मी, 3 लोग, 1 लोग, हर ग्राम सभा के ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि आज जगह जगह में प्रोग्राम है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, हमसे बहुत सीनियर लगता है। मैं चाहता हूं कि आज आप इन लोगों के लिए, मैं तो आपके घर का हूं, इसी के साथ मैं एक बार फिर से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और दिल से आभार करता हूं और पार्टी नेतृत्व का दिल से आभार करता हूं जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है। और मैं पार्टी के नेतृत्व को और पूरे नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। और यहाँ तमाम हमारे मीडिया भाई के बंधु आए हुए और तमाम लोग आए हुए, मैं सबका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अभी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। हम सबको एक करके एक राजनीतिक दल तैयार किए। माननीय कांशी राम साहब के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे विभिन्न संत गुरुओं महापुरुषों को भी नमन करते हुए उनके भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हमारी नेता मान्या बहन जी, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आज बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज हर समाज के लोगों ने अपने अपने भी विचार रखे हैं, चाहे चौरसिया समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सब समाज के लोगों ने अपना विचार रखा। और मान्या बहन जी के निर्देश पर, जिनको आज प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया है, भाई उदयराज वर्मा जी, ये हमारे बीच में हैं और इनको जिताने के लिए सब समाज के लोगों ने आज मन बनाया है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है सुल्तानपुर जनपद के लोकसभा वासियों के लिए कि आज के दिन ही बहन जी के निर्देश पर आपके बीच में आपके प्रत्याशी की घोषणा हुई है। तो ये बहुत शुभ दिन है। और क्योंकि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखना चाह रहा हूँ, आप लोग उठ चुके हैं, कई जगह कार्यक्रम क्षेत्रों में भी लगे हैं। देखिए, पहले तो हर आदमी 2 चीज देखता है चुनाव में, एक तो हमारा प्रत्याशी कैसा है और दूसरी हमारा प्रत्याशी किस पार्टी का है। अगर इस दोनों चीजों में आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो एक तो यहाँ पर चाहे इंडिया का प्रत्याशी हो और चाहे एनडीए का, इन दोनों इंडिया गठबंधन को भी और एनडीए गठबंधन को भी इस सुल्तानपुर लोकसभा से कोई आदमी इनको नहीं मिला, ये बाहर से पकड़ करके लाए। और ये जो आपके बीच में उदयराज वर्मा पंकज जी हैं, ये आपके सुल्तानपुर के लाल हैं। तो आप सुल्तानपुर के लाल को पसंद करोगे कि बाहरी आदमी को पसंद करोगे? जरा दोनों हाथ आगे बताइए। आज ही ये निर्णय हो जाना चाहिए कि एक बार धोखे से बाहरी को हमने जिता दिया और यहाँ हमारे सुल्तानपुर लोकसभा के लोग अगर ढूंढते हैं किसी काम के लिए तो पता लगता है या दिल्ली में है या पीलीभीत में है। तो क्या ऐसे लोगों को चाहोगे? तो आपके बीच में मान्या बहन जी ने आपके लोकल, आपके सुल्तानपुर जनपद के और जिला पंचायत सदस्य भी हैं और इंडिया गठबंधन वालों को भी यहाँ से कोई बैकवर्ड नहीं दिखाई पड़ा। लगता है सुल्तानपुर में कोई निशान या बैकवर्ड है ही नहीं, उनको भी दूसरे जिले से पकड़ के लाना पड़ा। मुझे सुनने में मिला है तमाम समाजवादी के पदाधिकारी लोग भी हमको फोन किए कि भैया अगर आप उदयराज वर्मा का दे गई हैं तो हम लोग यहाँ सपा और भाजपा दोनों की जमानत जब्त करा लेंगे। ये सही कहा और लोगों ने हमसे अब हम निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में लंबुआ विधानसभा की धरती से चलकर आए हुए हमारे भाई सोमनाथ निषाद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय कम है और वक्ताओं की ढेर इस बहुत लंबी है,
कृपया समय को ध्यान में रखते हुए बात को रखने का काम करेंगे।